ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं, मुझे पे आ जाओ, कुछ मसला थोड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या हाल? जुमा और जुमा बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहे हैं, वेरी नाइस, लुक वेरी नाइस, माशाल्लाह। एंड आई लव द शूज। रियली? ये डॉक्टर साहब के जरा शूज दिखा दें यार प्लीज। अरे प्लीज आप उधर चलिए। मैं यहाँ जाऊँ डॉक्टर साहब, वेरी नाइस डॉक्टर साहब, अच्छे लगे साहिर? वेरी नाइस, वेरी नाइस, माशाल्लाह। आई लव द शूज, बहुत सॉफ्ट है। हाँ, दैट्स रियली एंड यू आर लुकिंग लाइक माशाल्लाह, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। कभी-कभी यार मर्दों की मॉडलिंग दिखानी चाहिए। बिल्कुल सर, लेडीज ही की मॉडलिंग हो रही होती है। नहीं डॉक्टर साहब, आप तो वैसी मॉडल है। अच्छा डॉक्टर साहब ने मॉडलिंग की, आपने तो मॉडलिंग की है ना? जी सर, बिल्कुल। और ये कितना किया आपने? काफी, मतलब ज्यादा मैगजीन्स को ज्यादा किया, और ये ना लाइक अच्छा रहता है मॉडलिंग में। आप बड़ा, मेरे ख्याल है एक्टिंग से सर, एक्टिंग जो लोग ज्यादा करते हैं, मेरे ख्याल है मॉडलिंग में ज्यादा आप एक्सप्रेसिव होते हैं। लेकिन मॉडलिंग बड़ी मुश्किल होती है, मैं आपको सच मैं यही कह रहा हूँ जी, बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। मैं जिंदगी में तस्वीरें खिंचवा नहीं सकता, मेरे चेहरे पे ना खास तासुर आ जाता है। नहीं, साहिर का पता है वो एक एक्सप्रेशन हर वक्त चाहिए साहिर को, मतलब 5 सेकंड का जो क्लिक के लिए रोकेंगे वो नहीं कर सकते था, नहीं कर सकते। अच्छा पता है अजीब से ना 5 सेकंड में ना साहिर के 5 एक्सप्रेशन आ जाएंगे। डॉक्टर साहब मेरे चेहरे पे ना अजीब कुनूतियत किस्म की आ जाती है। आपको बोलने नहीं बोलने का तो मसला ही नहीं है, वो तो नहीं दिया जा रहा। नहीं। अच्छा ये भी एक ख्याल है, जितना मैं बोलने का आप लोगों को मौका देता हूँ ना, कहीं किसी और शो पे नहीं मिलता है। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ये बड़ा अजीब सा ख्याल है जो मेरे बारे में लोगों का है। ये तो आई सेकंड यू के ये बात क्यों की? नहीं, मैं कह रही हूँ कि आपको स्टिल पिक्चर लेते हुए आपको वो जो एक्सप्रेशन आ रहा होता है कि आपकी वो अंदर से कुछ बोलने वाला निकल रहा है। नहीं सर, मैं एक बात थोड़ा इससे कोई नहीं सर, मैं बिल्कुल सच बताऊंगा, इंटरप्ट करूंगा। साहिर का मतलब बोलना तो नहीं होता उतना, मगर बात में वजन बहुत होता है। लोग बहुत सारी बातें करते हैं, हल्की। आपके 2 जुमले होते हैं साहिर, वो 10 पे भारी होते हैं, इसलिए लोगों को लगता है साहिर बोलते बहुत है। साहिर का बोलने का, क्योंकि बहुत देखिए एक बड़ी दरख्वास्त है टेलीविजन से भी कि मतलब मॉर्निंग शो को आप पता है होस्ट की पढ़ाई जरूर देखा करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखिए नहीं सब बहुत अच्छे हैं, मगर गहराई हो, उनको थोड़ा लिटरेचर पता हो, थोड़ा साइंस पता हो, ये बड़ा जरूरी है। नहीं ऐसा नहीं, यकीनन नहीं मैंने कोई गलत बात नहीं की, आप यकीन मानिए मैंने बहुत दिल से जुमला कहा है। बिकॉज पता है मुझे ऐसे लगता है जैसे मॉर्निंग शो होस्ट पे या हम लोगों पे ना तनकीद बहुत ज़्यादा होती है। हमारी अपनी निजी ज़िंदगियाँ बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। बिल्कुल। अभी रिसेंटली निदा के घर की फ्लडिंग के बारे में पता चला, निदा दुबई में थी। अच्छा। तो उनका पूरा घर फ्लड हो गया, और उनकी जो गाड़ियाँ जो थी वो दोनों, एक तो आधी सबमर्ज हुई और एक पूरी सबमर्ज हो गई। घर का भी नुकसान हुआ। देखें पता नहीं हम किन किन चीज़ों से लड़के टेलीविज़न पे आते हैं, और बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने शाइस्ता को देखा है, आपने मुझे देखा नहीं, कुछ नहीं। नादिया, मी, शाइस्ता, सनम, फहद, फैसल, whoever it is, we live a very normal life. अगर आप फहद से कभी मिलेंगे, he's a very normal guy, very normal guy, down to earth, normal बातें करता है, बहुत अच्छा। हमारे जैसे लोग बेचारे वो असल में हमारे यहाँ हीरो बन जाते हैं ना आप लोग, तो वो हीरो इज अ सुपर हीरो, तो वो समझते हैं कि आप वो हीरो बन के फिर पैसा भी एक तो उतना हीरो वाला मिलना चाहिए। अच्छा फिर उसके बाद इज्जत तो खैर बहुत मिलती है, लेकिन फिर जरा सी बात को पकड़ के ना, मुझे तो मसला ज्यादा होता है, मसला ज्यादा है। छोटी सी बात कर दी उसका भतंगड़। रानी बाजी का चेहरा बहुत कुछ कह रहा है। अच्छा इनका हमेशा कहता है मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन माइक चाहिए, इसलिए अरे मैं हैरान कि रानी बाजी आज चुप गया। मैं रानी बाजी क्या, मैं परेशान, मैं क्या जैसे खामोशी से सुने। अच्छा सर मैं बड़ा परेशान रानी बाजी से। मैं बताना चाह रही थी कि इनके पास माइक नहीं है। बहुत देर से अच्छा मैंने देखा आपका चेहरा बहुत बोल रहा है, तो ऑन है। मैं रानी बाजी का चेहरा बोले जा रहा है, खुद नहीं बोल रही, ये कैसे हो गया? जी लेकिन हम लोग आपकी खामोशी को बहुत गलत समझ रहे थे। मैं और तो फारिया की बात नहीं करता मैं, लेकिन मैं और डॉक्टर साहब तो बिल्कुल गलत समझ रहे। और रानी बाजी को बिल्कुल नहीं, मुझे पता दोनों था तरफ माइक नहीं है। अच्छा मैं समझा कि क्यों बैठी हुई है रानी बाजी, कुछ बोल नहीं रही, चेहरे से तासुरात आए चले जा रहे हैं, ये वो। मैंने कहा और ये कभी हुआ नहीं क्यों नहीं। मैं परेशान नहीं है कि रानी बाजी मतलब बिल्कुल ये नहीं, बहुत तरीके से। बचपन में अनीस साहब ने एक बात कही थी, रानी कुछ बोला तो करो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, नहीं रानी बाजी के बचपन में, रानी आपा के बचपन में अनिल भाई ने एक बात कही थी, रानी कुछ बोला तो करो। उसके बाद आपा कभी खामोश नहीं हुई, है ना? लेकिन आपकी सारी बातें बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत मुझे अच्छी लग रही थी।
जी। कि आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और आपने बिल्कुल सही कहा कि आप लोग हमारे लिए हीरोज हो जाते हैं, बल्कि सुपर हीरोज। सुपर तो हम वो समझते हैं वो सुपरमैन आएगा, हाँ, उसके साथ सब कुछ ठीक है, वो यूं करेगा, सब ये कुछ समझते हैं कि आप लोग बिल्कुल हमसे माँ बरा है, एक अलग सी मकाम। हालांकि ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसा होता नहीं, लेकिन हमें ऐसा लगता है। अच्छा, हम डॉक्टर साहब को यही समझते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, देखिए डॉक्टर खुर्रम की एक बहुत ह्यूज फैन फॉलोइंग है, रानी आपा की एक बहुत ह्यूज फैन फॉलोइंग है, लेकिन कभी कभार ना जब आप इनसे वैसे पर्सनली बात करें, आई एम श्योर डॉक्टर साहब आपके भी प्रॉब्लम्स तो होते होंगे। बिल्कुल। बस अब मैं तो हाँ, ये मत पूछे। तो मैं तो कहता हूँ साइड से मिल रहा हूँ, बस मुझे 8 मैं लिख के लाया हूँ। एक दिन डॉक्टर साहब मेरे पास आए, मैं डॉक्टर साहब को कभी ये जुमला कहते हुए नहीं सुना, आज तक नहीं सुना। उस दिन आके मुझे कहने लगे, शायद मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन के लिए ऑफ ले लूँ। सर बिल्कुल, आप यकीन करें क्लिनिक में बड़े अच्छे मूड में जाता हूँ, बड़े अच्छे लोगों से इब्तिदा होती है, बीच में जो झटके लगते हैं और फिर झंझोड़ के मुझे रात में जब मैं लेटता हूँ ना तकरीबन, तो मैं 2.5 घंटे तक हिलता रहता। Exactly. कि वो और even सारे लोग जो जज जुमला कहा ना कि आपको मसाइल बनेगा, ये जुमला दुखती रख सबसे बड़ी बात क्या होती है भाई, अब मैं डॉक्टर के पास आया ना, अब मैंने खराब करने में 16 साल लगाए अब एक चीज को खराब करने में, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे एक कैप्सूल देंगे और अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो मैं डॉक्टर साहब को इल्जाम दूंगा। आप अच्छे और बुरे की जो है ना वो टैगलाइंस लगा रहे हैं। अच्छा, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इसको यही से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आज यार इसी पे बात करते हैं, छोड़ें जी रोजी चीक्स वगैरह तो सभी बात करते हैं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। मैं आपको एक मशवरा दूं, रोजी चीक्स चाहिए, रोजी चीक्स चाहिए, चुकंदर का जूस लगा लो, ठीक हो जाओगे। नहीं, और ये ब्रेक जो है हंस जी। रहे हैं। और जी, तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब की ज़िंदगी की, बिकॉज मैं ज़रूर बाकी में बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब क्या वाक़यात क्या हो गए, आप पता है आप एक काम करें, जी जी सर, खुदा के कसम मैं आपको एक मशवरा दे रहा जी। हूँ, आप ना यूट्यूब लाइव जाया करें, 1 घंटे का कथारसिस किया करें। कैथारसिस एक घंटे बड़ा पता है, 60 मिनट्स में डॉक्टर खुर्रम। पता है मैं आपको बताऊँ साहब, बहुत बहुत प्यारे लोग आते हैं, बड़ी मोहब्बत वाले। अच्छा, मैं फुल चार्ज हो जाता हूँ ना कि बस फिर मैं एक आता है, फिर उसके बाद जब मैं पूरी रॉ में बह जाता हूँ, एक आता फिर वो आता, उस रॉ को जो तोड़ता है ना, वो तो बहुत जोर से लगती है, ठीक है। फिर एक आध और अगर कभी आ गया तो फिर तो सोने पे सुहागा है। मतलब मेजॉरिटी 98.9% लोग इतने मोहब्बत के होते हैं कि वो आपको मतलब आप बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। फिर वो जो 1-2 झटके आते हैं ना, वो इतने जोर के होते हैं, वो कराची के स्पीड ब्रेकर होते हैं, वो गाड़ी के टुकड़े कर देते हैं। मतलब देखिए ये मार गया ना। और सबसे अच्छा जी, कराची की स्पीड ब्रेकर, कराची का कचरा, कराची के जंगली कुत्ते सब मिल जाएं, फिर आप उससे पहुंचे अपने क्लिनिक पे। मैं बता रहा हूँ ज़ाहिर कि मतलब मैं पता है बड़ा कुछ चीज़ें और मुझे बड़ी हैरानगी करती हैं कि कचरे पे तवज्जो नहीं है, जंगली कुत्तों पे नहीं है, टूटी सड़कों में नहीं, प्लास्टिक के थैले ना हो, ठीक है। अरे बंदों पे तो तवज्जो है नहीं। और सर दूसरा, घर में छत नहीं है मगर कालीन हो। अब ये मतलब कुछ चीजें बड़ा आपको वो फ्रस्ट्रेट कर देती हैं। अकल की बात है सर, ये मैं और आपने कहाँ बिल्कुल मैं सर, अब मैं ये सोचने लगा हूँ जी, इधर ये बिल्कुल सही है जी। मैंने कहा ये अकल की बात है, डॉक्टर साहब नहीं समझ आपके पास इतनी है अकल? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे पास भी नहीं, दूर दूर तक। आज तक यही नहीं पता चल सका कि यार कि हमारे मुल्क में कमी किस चीज़ की है। मैं आज तक ये नहीं जान सका। बरसों से एक ही जुमला मैंने सुना है, मुल्क एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। मोड़ कभी खत्म ही नहीं हुआ। बहुत लंबा 10 साल हो गए, इतना लंबा मोड़ है, मोड़ खत्म ही नहीं होने अच्छा, गाना है वो, कोई गाना ही उस पर बन सकता है इस मोड़ से। हो गया सही। सिस्टम बनाना है या होक बाय कुक करवाना है? नहीं, सिस्टम बनाना है, अब तो दोबारा ही बनाना पड़ेगा। कहाँ बनता है सिस्टम? कहाँ बनता है? ये आप बताइए, आप बताएं। हमें तो पता है कहाँ बनता है, हम तो आपको देख रहे हैं कि कहाँ तो मालूम है कहाँ बनता है, हम बोलते नहीं। आई थिंक हम सब वो सिस्टम है, अपने आप को इंडिविजुअली जब तक हम शायद नहीं सही करेंगे। नहीं, मैं आपको सच बताऊं, आप ना जितने ये बड़े हैं ना, इनको पकड़ के एक लाइन में खड़ा करें और इसके बाद इनको एक कमरे में बंद करें और कहें सुलझा लो। और इसके बाद ना जी 30-35 साल के बच्चे जिन्होंने उम्र देखी है ना, उनको आप पाकिस्तान को दे दें और आप देखिए वो कितना अच्छा चलाते हैं। ये जो ब्लेम करते रहते हैं ना कि हमने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया, हमने, अबे भाई तुम लूट के खा गए, अब और क्या करोगे? बिल्कुल, अब और क्या करोगे? आई मीन, आप एक छोटी सी बात मिसाल, जो वजीर है वो काम ही नहीं करता जिसका वजीर है, और बिल्कुल सही, जो वजीर है उसे पता ही नहीं है उस चीज़ का जिसका वो वजीर है, लेकिन वो वजीर है।
और चूंकि वो वजीर है इसलिए उसको कोई पूछ नहीं सकता, है ना। हमारे यहाँ के मिनिस्टर्स का ये हाल है। आप कोई शोबा उठा के देख ले, मैं किसी एक शोबे को कैटेगराइज नहीं करता, कोई एक शोबा उठा ले और पूछे जो लगाया हुआ है उसका ऊपर जी क्या उसे उस काम के बारे में पता भी है? पता ही नहीं कभी। झगड़ा ईद पे होता है कि चांद कब होगा। बिल्कुल सही ये कह रहे हैं। हमारा ये बहुत हमारा ज्यादा। चांद का होगा। नहीं, अच्छा ये मैंने खुदा न करे फवाद भाई के लिए नहीं कहा है, प्लीज किसी को उठा के शुरू हो जाएगा फवाद के लिए, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, कोई भी अक्रॉस द बोर्ड हमारे असेंबलीज के अंदर तकारीर क्या होती हैं? आई एम सो सॉरी, जी लोगों के नाम ले लेके तो तकरीरें होती हैं। ये बड़ा हाल है। तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने कब यहाँ पर बेरोजगारी पे बात हुई है? जो बेरोजगारी पे बात करता है उसको बोरिंग कहते हैं, उसको कहते हैं वो बोरिंग है। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि हमारा सिस्टम जहाँ से आता है ना, देखिए एक ज़माना था वर्जीनिया में किताबें छपा करती थी और अलिफ से होता था एक क्लाशनिकोव। जहाँ मैंने बोला वो समझ गए होंगे। वर्जीनिया से वो टेक्स्ट बुक्स आती थी, यहाँ नहीं बनती थी, वहीं से आते। तो अब भी जो तब्दीली आई है ना वो कोई ख़ास नहीं आई है, ख़ास नहीं आई है। अब बस इतना तब्दील हुआ है कि चेहरे वही हैं, जमात बदल गई, नाम बदल गया उसका। नाम बिल्कुल सही। खान साहब जब आए थे तो खान साहब ने क्या कहा था? खान साहब ने कहा था जी मैं ऐसे लोग लूंगा जिनका माजी टिंटेड नहीं होगा, दागदार नहीं होगा। बिल्कुल चुन चुन के दिखा दीजिए जो पहले जो भी जहाँ जहाँ जिस जिस के साथ था। खान साहब को ये समझना है बिकॉज सारा स्टेक खान साहब का है, इनमें से किसी का कोई स्टेक नहीं है। ये आज आप खुदा न करे आप जाते हैं तो कल निकल के ये फिर नवाज शरीफ साहब के साथ होंगे, फिर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ होंगे, फिर परवेज मुशर्रफ साहब के साथ होंगे। और ये इन्होंने उन लोगों के साथ भी यही किया है। ये जो हम नवाज शरीफ साहब को बुरा भला कहते हैं, ये जो हम आसिफ अली जरदारी साहब को बुरा भला कहते हैं, क्या इन सिर्फ ये अकेले ही लोग थे? इन्होंने इनका भी तो एक सिस्टम था ना इनके साथ। तो ये जो जत्था आपने पाल लिया है, तहरीक इंसाफ को भी मैं कह रहा हूँ, ये सब वही लोग हैं जो आपकी लेगेसी को बर्बाद करेंगे, जैसे उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ किया और जैसे उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के साथ किया या परवेज मुशर्रफ के साथ किया है। इनको पहचाने, अपनी कैबिनेट के अंदर चेंजेस करें खान साहब, बिकॉज स्टेक आपका है और किसी का भी नहीं है। इसके बाद ऑलराइट जी, वंस अगैन वेलकम बैक। तो बहुत सारी बातें, बहुत ज़्यादा शकील बातें हो गई थी, तो शकील बातों की तरफ नहीं जाते। रोजी चीक्स कैसे हो सकते हैं जी? आप बताइए ना। ये पिंकिश गुलाबी चीक्स कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल, लगाने के लिए तो हम गाहे बगाहे आपको बताते ही रहते हैं, लेकिन दरअसल साहिर हमें चाहिए कि हम अपनी ग़िज़ा को इतना पावरफुल कर लें कि जिससे हमारे रोज़ी चीक्स हो जाएं। और रोज़ी चीक्स हमारे उसी वक्त हो सकते हैं जब हम बेहतरीन ग़िज़ा लें और अपने पानी का बेहद ख्याल रखें, एक्सरसाइज का बेहद ख्याल रखें, अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत पॉजिटिव कर लें। और इसके लिए हमें ज़ाहिर है फ्रूट्स की ज़रूरत है, सब्जियों की ज़रूरत है, अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। पानी बहुत बहुत ज़बरदस्त है। पानी को बहुत ज़्यादा अपने कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बिल्कुल मर गया है। वो तो ये हो ना, जहाँ बारिश ज़्यादा आता है वहाँ पानी ज़्यादा आता है। कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बिल्कुल मर चुका है, ज़्यादातर मर गया। हाँ, अक्सर बालों की भी हमारे यहाँ ज़्यादती है। अक्सर तो सर पे नहीं है और कभी कभी उतर के वो आंखों में भी आ जाते हैं। तो जी बताइए। आ जाते हैं, आ जाते हैं। फिर उसके बाद मुल्क की हालात पे बात होती है। जी आज जो मैं रेमेडी बताऊंगी वो खाने से बल्कि पीने से आपके जो चीक्स हैं वो रोज़ी हो जाएंगे और इसको मुसलसल इस्तेमाल कीजिएगा। ये याद बता दीजिए, रखिए। जो आप बताएंगी वो पीने से। जी हाँ, वो जो मैं बताऊंगी वो ऐसा ना पीने हो से। कौन पीना शुरू कर दे। आपने बताया था पीना है, शाम से लगे मैं हूँ। सुबह से, आज सुबह ही कहा है। क्योंकि हमारा जो पेट है ये 99 बीमारियों की आमाजगाह है। अगर हम हमारे पेट से, जी हाँ, 99 बीमारियाँ हमारे पेट से पैदा होती हैं। और अगर हम इसका ख्याल कर लें। गिनी किसने? जी गिनी किसने? साहिर, अब आपको मैं बताती हूँ कि मेरा ख़ानदान अज़ल से, सदियों से हिकमत करता रहा है। तो कुछ भी कर सकते थे ना, मतलब क्या हो जाए, हिकमत ही क्यों कर रहे हैं? दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तार के लिए कुछ कम न थे। धागा बांध के ना वो चेक कर लिया करते, धागा बांध के। जी, तो कभी चेक की? बिल्कुल धागा बांध के तो नहीं, लेकिन मेरे ख़ानदान में तमाम के तमाम नब्बास हैं, नब्ज़ पे हाथ रख के सब कुछ बता देते हैं। आज भी मेरे बेटे मुस्तफ़ा को, मेरे शौहर को, मेरी फैमिली के जो लोग हैं उन्हें कभी किसी भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी।
अब लेकिन ये कि लोगों को टेस्ट की सेटिस्फैक्शन जरूरत नहीं पड़ती। नहीं कि आपका कोई मरीज़ आए तो क्या है जी पहले रिपोर्ट्स लाए फिर हम टेस्ट करेंगे। पहले वो खुद बता देते हैं कि जी आपका मसला ये है ये है ये है, फिर वो कहते हैं हाँ जी मेरा ये टेस्ट भी है, मैंने कराया था, ये भी इस तरह था, ये इस तरह था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से ये बहुत बड़ी नॉलेज है। Of course। और ये जाहिर है कि अब ज़माना बहुत बदल गया है लेकिन लोगों अब का। तो केस हो जाएगा अगर नब्ज पकड़े तो। अब तो हैशटैग्स चलेंगे ना, बिल्कुल, हैशटैग्स नब्ज बिल्कुल। पकड़ने वाला हकीम, हैशटैग आई एम टेलिंग यू, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, किसी के कुछ नाम पे भी हो सकता है। किसी जी डॉक्टर साहब बताइए। जी सर, अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी बेसिक चीज़ें हैं हाँ। जिनसे आपका बड़ा हेल्दी हो सकते हैं। देखिए एक तो लहसुन अदरक ये बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन करते हैं। अब मिर्चें आप नेचुरली खाएं कि मिर्चें हो हरी लाल काली, ये बड़ा आपके सर्कुलेशन बढ़ाती हैं। थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, मुझे साहिर का चेहरा देख के वो खौफ आ रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत मैं आप यकीन मानें, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आप मिर्चों की बात की। मिर्चें बहुत ज़रूरी है, लहसुन अदरक बहुत ज़रूरी है। अच्छा सेकंड चीज़, जितने भी हरी सब्जियां होती हैं वो बहुत आपका खून का दौरान बढ़ाती हैं। और थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए अगर आप पूरे जिस्म को एक्टिव रखेंगे ना, पूरे जिस्म को आपको एक्टिव, देखिए कोई भी हिस्सा है जब आप वहाँ पे मसाज नहीं करते, मतलब मसाज से मुराद देखिए चेहरा हमारा बहुत डोमिनेंट रहता है, हम बैठे हुए हैं, ठीक है, टांगें भी हिल जाती हैं, पैर भी हिलते हैं, पूरा पेट भी हिलता है, मगर ये अगर इसको आप एक्टिव रखना बड़ा ज़रूरी है। उसकी यही वजह है कि आंखों पे कभी वजन नहीं आया। आँख अब जी, देखिए आंखें हमेशा हिलती रहती हैं। आंखें, अरे हाँ बिल्कुल, फैट है ही नहीं, चर्बी है ही नहीं, मतलब होती है वैसे। हाँ आता है तो बाल आता है, अदरवाइज कुछ नहीं। जी जी साहिल, मैं नहीं यही पर्दा भी आता है। हाँ मैं बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट इस पे इसी तरह हाईलाइट करना चाहूँगी कि बेसिकली आपकी जो इनर हेल्थ है, अगेन वही बात आ जाती है। आपको अच्छा खाना है, फ्रेश चीज़ों का इस्तेमाल करना है, बहुत सारा पानी पीना है, हेल्दी वाइटामिन्स लेने हैं। इसके साथ साथ अपने आप को, जैसे रानी आपा ने भी कहा, खुरम ने भी कहा, कि अपनी लाइफ को ओवरऑल एक्टिव रखना है एंड ब्लड सर्कुलेशन जो है आपकी इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट। एक ब्रेक लेते हैं और आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ। मिर्चें लग जाने को मुहावरा में इस्तेमाल कीजिए। कोई ऐसा इडियम निकालें उर्दू का कि यू नो, जैसे कि आप 7 बजे के बाद शोज़ देखो तो मिर्चें लग जाया करती हैं। ब्रेक के बाद